नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ। जो ये घटना ना एक केशव नाम के लड़के का साथ में घटता है। कहते हैं ना दोस्त कि बुरे कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कितनी भी सुरक्षित जगहों पे चले जाओ, वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये केशव जो था ना, ये राजस्थान का रहने वाला था। ये एक डॉक्टर था, इनका खुद का क्लिनिक था। ये रोज अपने घर से क्लिनिक से आता और दिन भर मरीजों को देख रेख करता। शाम होता तो फिर ये अपने घर आ जाता। लेकिन इनका क्लिनिक ना इनके घर से काफी दूर था। केशव के पास खुद का गाड़ी था तो वो अपने गाड़ी से आया जाया करता था। लेकिन एक दिन के बाद है दोस्तों कि केशव का क्लिनिक में ना बहुत ज्यादा उस दिन मरीजों का भीड़ लग जाता है और उनको इलाज करते करते देखते देखते काफ़ी टाइम हो जाता है। जब केशव सारे मरीजों को देखने के बाद वो टाइम देखता है तो काफ़ी टाइम हो चुका था रात की। अब वो सोचता है कि निकल जाता, वो भी फटाफट अपना क्लिनिक बंद करता और फिर निकलता हूँ। तब तक ना हल्की फुल्की बारिश पड़ रही थी। केशव अपना क्लिनिक बंद करता है और वो निकल जाता अपने घर के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था अपने घर के लिए केशव, बारिश और भी तेज हो रही थी। ये केशव सोचता है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ तो जल्दी पहुँच जाऊंगा, कहीं ये बारिश में मैं बीच रास्ते में फंस ना जाऊँ। सुनसान सड़कों से वो गुजरते हुए केशव आगे बढ़ ही रहा था। उतने में अचानक से ना केशव का फोन बजता है। ये केशव ना अपना गाड़ी को संभालते हुए एक हाथ से फोन उठाता है। वो हेलो हेलो कर रहा था और गाड़ी चली जा रहा था। उतने में ना आगे से एक लड़की उनकी गाड़ी में इतनी तेज से टकराई और बहुत दूर जा गिरी है। ये घबरा जाता है केशव। ये लड़की को पता नहीं हो क्या गया। ये बहुत हिम्मत करने के बाद में बारिश में भीगते हुए नीचे उतरता है और जाके देखता है उस लड़की के पास। तो उस लड़की का ना उस लड़की को ना बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। जगह जगह पे चोटें थी और खून भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ये घबरा जाता है। केशव सोचता है कि कहीं ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण से इनका मौत ना हो जाए। ये केशव ना उस लड़की को ना आवाज देता है कि तुम ठीक हो। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बेहोश थी। ये उठाता है केशव उस लड़की को। केशव ना उस लड़की को अपनी गाड़ी में लिटाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वो सोचता है ना कि कहीं इधर नजदीक के अस्पताल में इसको एडमिट करवा देता हूँ। इनका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण से इनका मौत ना हो जाए। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। वो गाड़ी चला ही होता है लेकिन बार बार वो शीशे से उस लड़की की तरफ देख रहा था कि कहीं लड़की का कुछ हो ना जाए। कुछ ही दूर गया होगा केशव। उतने में ना केशव उस शीशे में जैसे उस लड़की को देखने का कोशिश करता है, इतनी भयानक चेहरा देखता है ना कि केशव का बारिश बिगड़ जाता है और वो इतना तेज चिल्लाता है। केशव का गाड़ी ना एक बड़े सा पेड़ में जाके पूरा जोर से टकरा जाता है और जब केशव का होश आता है तो वो ना हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। उनको पीछे क्या हुआ था वो चीज वो भूल चुका था। केशव को ना ठीक होने में करीबन 9 महीना लग जाता है। केशव को पिछले जो हुआ था ना वो सब याद आते आते उनको करीबन 8-9 महीना लग जाता है और वो अभी भी वो याद करता है ना तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब केशव 8-9 महीने का बाद में ठीक हो चुका था। केशव ना अपने क्लिनिक में ना एक दिन बैठा हुआ था। मरीज कम हो गए थे। ये सोच ही रहा था कि अब तब मैं बंद करके निकलूंगा। उतने में ना उनके क्लिनिक के दरवाजे में एक 20-22 साल की लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और दरवाजा केशव जैसे उस लड़की को देखता है ना वो बोलता है अंदर आ जाइए। वो लड़की आती है, बैठती है उनके सामने, उनको बैठने के लिए बोलता है केशव और पूछता है क्या हुआ, आपको क्या परेशानी है। लड़की बोलती है कि मैं ना बहुत परेशान में हूँ। ये बोलता है क्या हुआ, कि आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। ये लड़की बताती है कि क्या आप भूत पिशाच पे विश्वास करते हो। जैसे ये सवाल पूछती है ना वो लड़की केशव से, तो केशव का बीता हुआ जो पिछले दिन में जो घटनाएं हुई थी ना वो याद आने लगता है कि इनके साथ में कितने भयानक हादसा हुआ था। केशव बोलता है कि हाँ या नहीं भी।
सब बोलता है कि आप साफ साफ बताओ आप कहना क्या चाहते हो। ये लड़की बताती है कि डॉक्टर साहब, मेरा पिताजी का मरे हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन मैं हमेशा अपने पिताजी को देख पाती हूँ, कभी सीढ़ियों पे तो कभी रूम पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। वो लड़की केशव को बताती है कि पहले मुझे ना डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस चीज़ से हमें बाहर निकाल सकते हो, ये परेशानी आप ही दूर कर सकते हो। केशव बोलता है कि हम डॉक्टर हैं, हम ये सब चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वो ना जाने का मन नहीं था, लेकिन वो अपनी बातों में ऐसी ऐसी घुमा फिरा के बातें करती है कि वो उसको केशव ना मान जाता है जाने के लिए उस लड़की का घर। अब ये केशव अपना क्लिनिक बंद करता है, उस लड़की के साथ में अपनी गाड़ी में उसको भी बैठाता है और उस लड़की के बताए अनुसार उसके घर की तरफ चल देता है। अब जैसे जैसे केशव आगे बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे शहर पीछे छूटता जा रहा था। केशव ना जंगल के रास्तों से होते हुए जा रहा था, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा, पूरा सुनसान। ये केशव सोचता है कि क्या इधर आपका घर है? ये लड़की बोलती है कि हाँ, इधर ही मेरा घर है, आप चलिए तो सही, मेरा घर आएगा तो मैं अपने आप आपको बता दूंगी। केशव और वो लड़की ना बात करते करते कब उस लड़की के घर तक पहुंच गए केशव को पता ही नहीं चला, लेकिन वहां पे जैसे वो गाड़ी रोकता है और देखता है घर की तरफ, तो वो ना केशव चौंक जाता है। वो उस लड़की से बोलता है कि ये तो घर है, ये तो घर नहीं, ये तो कोई कोठी लग रहा है। लड़की बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब, ये किसी का तो घर है ना, आपके लिए कोठी होगा, लेकिन हमारे लिए ये घर है। आप एक काम करो, आप गाड़ी ना अंदर लेके और पार्क करो, तब तक मैं गेट बंद करके आती हूँ, और आप गाड़ी पार्क करके सीधे अंदर चले जाना। वैसा ही करता है केशव। केशव ना डरते हुए गाड़ी को अंदर ले जाता है, वो पार्क करता है, वो घर की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ये लड़की इधर गेट बंद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ये केशव दरवाजे के पास पहुंचता है, तो वहां ना पहले से ही दरवाजा खुला था। वो अब जैसे ही केशव ना उस घर के अंदर एंट्री करता है, तो केशव को अजीब लगता है। इतना पुराना घर, इतना यहाँ पे मानो कि कोई भी ना रहता हो, लेकिन यहाँ पे ये लड़की अकेले कैसे रहती है, ये सोच ही रहा होता है केशव। उतने में ना पीछे से इनको भारी आवाज आता है। वो बोलता है कि कौन हो तुम, यहाँ पे कैसे आ गए, बिना इजाजत के तुम मेरे घर में कैसे घुस गए। ये घबराते हुए पीछे जब मुड़ के देखता है, तो उनके बिल्कुल पीछे एक बूढ़ा खड़ा था, जो उनको देख के वो गुस्से से देख रहा था, बोल रहा था कि तुम बिना पूछे हुए मेरे घर में कैसे घुस आए। ये घबराते हुए बोलता है कि मेरा गाड़ी ना खराब हो गया था, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं बताता है कि वो लड़की ने मुझे यहाँ तक लेके आई है। मैं ना ये बूढ़ा जो था ना, ये बूढ़ा बोलता है केशव को कि साहब, आप ना घबराए हुए लग रहे हो, तो आप क्या लोगे, कुछ लोगे तो बोलो। ये घबराते हुए केशव बोलता है कि हाँ, मैं ड्रिंक ले सकता हूँ। वो लाता है, वहाँ पे सामने एक साइड में सोफे में वो बूढ़ा बैठा हुआ रहता है और केशव एक साइड में बैठा हुआ रहता है। अब उस बूढ़े से बातचीत कर ही रहा होता है, उतने में ना उनको एक तस्वीर में नजर जाता है, जहाँ पे वो बूढ़ा और वो लड़की, जो लड़की उनके साथ में आ रही थी ना, वही लड़की का तस्वीर फोटो में लगा हुआ था। ये देखता है, इनसे पूछता है, तो ये बोलता है कि साहब, ये ना मेरी बेटी थी, एक हादसे में मेरी बेटी गुजर गई, अब यही तस्वीर उनके। अब जैसे ये सुनता है केशव, इनका तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है, इतना ज्यादा घबरा जाता है ना। वो केशव बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, कांपती आवाज में उस बुढ़े को बताता है कि ये कैसे हो सकता है अंकल जी, वो अभी मेरे साथ में आ रही थी, वही तो मुझे यहाँ तक लेके आई। वो बूढ़ा उनको शांति से बैठाता है, शांत करके बोलता है कि घबराओ नहीं बेटा, मेरी बेटी हर किसी का साथ में ऐसा ही करती है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। वो ना बूढ़ा लंबी सांस लेता है और वो केशव को बताने लगता है कि मेरी बेटी ना एक पार्टी फंक्शन में गई थी, जहाँ पे ना एक नितिन नाम का लड़का था। वो अपने झूठे प्यार की जाल में मीठी मीठी बात करके उनको फंसाता है। जब उस पार्टी से मेरी बेटी घर आने के लिए
निकलती है ना, तो वहाँ पे वो नितिन नाम का लड़का मीठी मीठी बातों से उनको बोल के और अपने गाड़ी में बैठाता है। बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा, मुझे भी जाना है अपने घर, पर तुम अकेली रात को कहाँ जाओगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बेटी उसके गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो लड़का ना मेरी बेटी को इतनी सुनसान जगहों पे ले जाती है जहाँ पे पहले से ही उस लड़का का दो दोस्त इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पे ले जाने का बाद में और मेरी बेटी के साथ में उन लोग इतना गलत करता है जब तक ना कि मेरी बेटी अधमरी ना हो जाए। मेरी बेटी की सिर्फ सांसें चल रही थी और उनको जब उन लोग का हवस खत्म हो गया तो उनको आधे रास्ते में जंगल में ही उनको फेंक दिया। जब मैंने ऐसी हालत में अपनी बेटी को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। उनका दर्द, उनका तड़प, तो मैंने ही उसको गला दबा के मार दिया और वो बहुत जोर से बूढ़ा रोने लगता है। जैसे ये चीज़ केशव सुनता है ना, केशव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उनको इतना पसीना आने लगता है ना। अब इतना सुनते ही ना वो केशव उस बुढ़ा से पूछता है कि अंकल जी, फिर उन तीनों लड़कों के साथ में क्या हुआ? ये बुढ़ा बोलता है कि मेरी बेटी ने 1 महीना बाद वो तीनों को बहुत बुरी तरीके से मौत दे दी और उसके बाद हमें भी मार दी मेरी बेटी। तो बुढ़ा ना इनके तरफ, केशव के तरफ मुड़ जाता है। देखते ही देखते ना उस बुढ़े का चेहरा इतना भयानक हो जाता है ना। अब ये केशव सोचता है कि आज मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। पूरा केशव ना घबरा जाता है। ये बहुत तेज तेज कांपने लगता है। इनके हाथ में जो वो गिलास था ना, वो ड्रिंक ले रहा था ना, वो हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर के पूरा कांच टूट के बिखर जाता है। उनका चेहरा इतना डरावना हो चुका था ना, उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उतनी भयानक हंसी ना, वो बुढ़ा हंसते हुए केशव की तरफ बढ़ने लगता है। अब वहाँ से केशव ना अपनी जान बचा के इतनी तेज वहाँ से भागता है और उस कोठी से बाहर निकलता है। केशव को पता ही नहीं चल रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो दौड़ते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था और वो ना कुछ दूर जाने का बाद में वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद से फिर से केशव को कुछ भी होश नहीं है। जब उसका होश आता है, जब आँख खुलता है, तो वो फिर हॉस्पिटल में पाता है अपने आप को। अब ना ये पीछे जितना भी हो चुका था ना, केशव को सारी चीज याद था। अब डॉक्टर बताता है कि एक ना 20-22 साल की लड़की आई थी तुम्हें लेके यहाँ पे, और वो फिर तुमको यहाँ पे एडमिट करवाने का बाद वो चली गई। केशव को ना याद आता है कि 6 महीने पहले ना मैं 3 लड़कों को बचाने का कोशिश किया था। जो 3 लड़कों में से ना वही था एक नितिन, जिनको मैंने ना बचाने में कामयाब हो गया था, और 2 लड़कों का ना वहीं पे उनको मौत हो गया था, लेकिन नितिन को मैं बचाने में कामयाब हो गया था। शायद इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। दोस्तों, अब केशव ना पहले जैसा हो गया था, नॉर्मल हो गया था। वो रोज अपनी क्लिनिक में जाता और वो मरीजों को देखता, लेकिन जब भी वो अकेले रहता उसको ना वही हादसा और वही लड़की बार बार उनको या केशव अकेला बैठा रहता तो उनको ऐसा लगता कि मानो कि वो लड़की ना उनके पास आके बैठी हुई है। पहले तो केशव उस लड़की से डरता था, लेकिन अब नहीं डरता है वो। अब उनको डर नहीं लगता है कि वो लड़की मेरे पास आके बैठी हुई है, फिर मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ में चल रही है, तो वो अब घबराता नहीं है। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।